सोच कर निकले थे घर से, रिश्तों को अपना बनाकर लौटेंगे। जिस रिश्ते की ओर देखा उलझा सा मिला। कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, धुंधली थी हर रिश्ते की तस्वीर। जिसको अपना समझा था जहाँ मिला वो तुझे से, आज दिल तड़प तड़प कर पूछ रहा है ये कैसे रिश्ते। रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। और रिश्तों की ये सदाबहार सौगात लेकर हम फिर से हाजिर हैं कल आज और कल में ये कैसे रिश्ते लेकर। हम बहुत सारी चीजें आपको बता रही हैं लगातार हर दिन। ये रिश्तों का ऐसा ताना बाना है और हमारा मकसद इन्हें सुलझाना है और इन रिश्तों की उलझन से बाहर निकालना और ये उपाय लेकर आपको बताना। हमें हमारा ये पूरा शोध, पूरा टीम वर्क है आचार्य जी, जो कि इस पर काम करता है। और यहाँ पर एक सामाजिक संदेश भी है जो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन इस सारी चीजों पर एक रोशनी का वो लालटेन का काम कौन कर रहा है? हमारे आचार्य जी। चलिए, सबसे पहले तो हमारा ये फर्ज है कि हम उनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये रिश्ता बहुत ही खास है। वैसे तो कहा जाएगा आचार्य जी, जीजा और साली का बहुत पहले से फिल्में भी बनती आई हैं, धारावाहिक भी रहे हैं कि ये रिश्ता एक ऐसा सेंसिटिव रिश्ता रहा है जो कहीं ना कहीं पलटी मार जाता है और एक बहन का घर बर्बाद हो जाता है, एक परिवार टूट जाता है। क्या लेकर आए हैं आज आप? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो इतना गहन शोध का विषय है मित्रों। भगवान श्री राम के समय से ही ये चला आ रहा है, हम लोग शास्त्रों में भी पढ़े हैं। जीजा साली का रिश्ता एक मनुहार का रिश्ता है, एक बहुत मनोरंजक रिश्ता कहा जाता है। वो समय ऐसा था जब मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो कुछ आपस में हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करके लोग एक दूसरे को प्रसन्न कर लिया करते थे। लेकिन वहां पर एक लक्ष्मण रेखा भी होती थी, एक मर्यादा, एक गरिमा, एक संस्कार, एक सभ्यता। लेकिन आज के परिवेश में यह सब कुछ धराशायी हो चुका है। आज मनोरंजन के साधन तमाम बदल चुके हैं। अब जीजा साली के रिश्ते में एक जो बारीक लकीर पर्दे की है, हया की है, शर्म की है, लज्जा की है, वो समाप्त हो चुकी है। कभी साली आगे कदम बढ़ा देती है, जीजा कदम बढ़ाने के लिए तत्पर ही रहते हैं 90%, 10% एक्सेप्शनल केस है, अपवाद स्वरूप है। सबसे ज्यादा इसमें कष्ट यदि किसी को मिलता है तो वह पत्नी को मिलता है, जिसकी बहन छोटी या बड़ी किसी भी रूप उसी के पति के साथ अनैतिक रिश्तों में बंधने के लिए तत्पर हो जाती है और पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। पूरे परिवार को नष्टता प्राप्त हो जाती है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आज इसी विषय पर गहन शोध के बाद आप तक हम कुछ ऐसे कृत्य भी बताएंगे, कर्म भी बताएंगे, ग्रहों का योग भी बताएंगे और किस तरह के कर्म के कारण किस प्रकार के ग्रह आपको प्राप्त हुए जो आपके दिमाग में ऐसा आता है। साथ ही साथ स्त्री के जन्मांक से भी कुछ हम बताएंगे कि क्यों ऐसा पति मिला भाई जो उसी की बहन को कुदृष्टि से देख रहा है, साली को बिल्कुल सच में आधी घरवाली मानने लग गया है। एक बात कहने के लिए है लेकिन उसको आप मान ही डालें, ये कहां का न्याय होगा? तो सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली, एक महा उपाय भी पहुंचेगा आप तक, जिससे इस पद की, इस रिश्ते की गरिमा बरकरार रहे और आपका घर परिवार, घर संसार बसा रहे। जी हाँ, ये सारी जानकारी बस कुछ ही देर में आपके पास होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। भाई, सही सलामत आप घर पर आ जाएं, यही हमारा मकसद भी है, आपको ये उपाय देना, ये कवच देना। तो आइए नोट कर लीजिए रक्षा कवच आज का और कल का। तैयार रहेंगे जीजा और साली सब लोग आज की खास जानकारी के लिए। चलिए रक्षा कवच ले लीजिए। हल्दी से नाभि पर
हल्का सा तिलक करके फिर आज के दिन आप यात्रा के लिए प्रस्थान करिएगा। कहीं पर भी जाना हो ये उपाय कर ले जिससे आप सुरक्षित रहें, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। कल के लिए उल्टे पांव के नीचे की मिट्टी अपनी रिंग फिंगर से लगाकर अपने मस्तक पर सेंदन पर लगा लीजिएगा। मस्तक को सेंदन भी कहते हैं। और उसके बाद घर से प्रस्थान करिएगा। कल भी आप सुरक्षित रहेंगे और आज भी आप कामयाब होंगे, कल भी आप कामयाब होंगे जब लेकर चलेंगे सक्सेस की, यानी कि वो कुंजी जो आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। तो नोट कर लीजिए आज के और कल की सक्सेस की। थोड़ी देर में आप तक किचन पिटारा भी पहुंचने वाला, जिसमें आज बताएंगे यदि आपकी बातों को कोई अन्यथा लेता है तो कैसे उससे बचा जाए। अनामिका अंगुली पर केसर लगा करके फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा किसी भी तरह के इंटरव्यू, परीक्षा आदि के लिए। अनामिका अर्थात रिंग फिंगर पर केसर लगाना है। कल के दिन एक सादे कागज पर 3 तुलसी की पत्ती रखकर और फिर आप इंटरव्यू आदि के लिए निकलिए। हर दिन हम आपको देते हैं एक ऐसी कुंजी जिससे आप हर एग्जामिनेशन में, इम्तिहान में सफल होते हैं। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आज का ये लकी अक्षर भी। तैयार हो जाइएगा, बस कुछ ही क्षण बाकी है इसे देने में भी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खास रिश्ते के बारे में जिसकी चर्चा आज हम लेकर आएंगे। जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया भी कि इसमें सबसे ज्यादा जो भोगती है वो पत्नी भोगती है। सबसे ज्यादा दुख होता है क्योंकि एक तो खून का रिश्ता है और एक 7 जन्मों का रिश्ता। कैसे इन दोनों को छोड़ा जाए या कैसे किसी से ज्यादा नाराजगी वो जाहिर करे, तो ऐसा पत्नी के नसीब में आता ही कैसे है? क्या पूर्व जन्मों का कुछ लेखा जोखा होता है या इस जन्म के भी कुछ कर्म होते हैं? क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस जन्म का कर्म कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो सभी पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर ऐसे ग्रह नक्षत्र आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार का पति ये आपका भाग्य है। ध्यान से सुने, वो हर स्त्री जिसके पति उसी की बहन को कुदृष्टि से देखते हैं, आधी घरवाली या पूरी ही मानने लग जाते हैं। है तो दोष पूरी तरह से दूषित विचार, कुत्सित विचार क्यों आखिर आपको मिला? आइए नजर डालते हैं आपके प्रारब्ध पर। यदि आप पूर्व जन्म में किसी की शिक्षा को पूर्ण ना होने दी, ये ऐसा दोष मिलता है। पंचम से तृतीय ही पड़ता है आपका पतिभाव। तर्क भी समझते जाइएगा। यदि किसी के साथ अनैतिक संबंध में रहे हो, यह भी बहुत बड़ा दोष पूर्ण स्थिति रही है। पूर्व जन्म के खेल हम यहां बता रहे हैं, जिसका फल इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है पति के भटकाव के साथ। और भटकाव भी किस पर? सगी बहन पर। कल्पना करिएगा, बच्चे को सताना, पंचम भाव का दूषित होना, पति सुख का लाभ भाव, सप्तम से एकादश पंचम पड़ता है। गहराई में जाएंगी तो समझ में आएगा। किसी बेजुबान पर हाथ उठाना, इससे मंगल ग्रह पीड़ित हो जाता है। ये सारा खेल पूर्व जन्म का है। यदि किसी महिला के जन्मांक में मंगल दूषित अवस्था में रहेगा तो पति उन्हीं की सगी बहन पर कुदृष्टि से देखेगा। बूढ़े माता पिता का यदि इलाज न कराया जाए तो सगी बहन ही सौतन के रूप में प्राप्त हो जाती है। क्या कर सकती हैं आप? किसी के विचार बदलने की क्षमता नहीं होती है। आप अपने पति के विचारों में बैठ करके कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, कैसे बदल सकती हैं बताइए? सवाल ही नहीं पैदा होता तब तक जब तक आपके पति के विचार स्वतः न बदलने के लिए कदम बढ़ाएं। किसी के धार्मिक कृत्य में यदि बाधा डाला आपने, कोई अनुष्ठान करवाना चाहता हो, कोई पूजा करवाना चाहता हो, आपने उसको रोक दिया कि नहीं पैसा खर्च हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं, यह भी बेहद अशुभ होता है। नवम भाव दूषित होता है। यदि किसी सेवक का हक मारा हो, उसका अधिकार छीना हो, उसके हक की लड़ाई को आपने पराजित कर दिया हो, उसके लिए जीवन साथी या जीवन संगिनी को धोखा दिया हो। अब पूर्व जन्म में आप स्त्री थे, पुरुष थे, क्या थे, यह भी आपके जन्मांक से पता चल जाता है। लेकिन हां, यदि आपने धोखा दिया है तो इस प्रकार के कुकृत्य करने वाला पति आपको प्राप्त हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, आपके हॉरोस्कोप के थ्रू पता चल जाएंगी। आगे हम बताएंगे किस प्रकार से अपने कर्मों को सुधार करके आप सही दिशा में अपने पति का जीवन ले जा सकती हैं। सब कुछ आपको करना है धीरे धीरे। और साथ ही साथ जानने होंगे आपको वो कर्म भी जो आपको नहीं करने हैं, वरना तो पता नहीं क्या ही परिणाम आपके सामने आएंगे। वो परिणाम भी बताएंगे आचार्य जी कुछ ही देर में। उससे पहले बात करेंगे प्रीति से, नागपुर से जुड़ी हमारे साथ हमारी पहली कॉलर। प्रीति जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। आचार्य जी प्रणाम।
वेरी श्री राधे प्रीति जी, श्री राधे जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1974 जी। मुझे अपने बारे में पूछना है। जन्म समय? मेरा फर्स्ट समय? जन्म समय 10:34 सुबह का। और जन्म का स्थान? मदुरई, तमिलनाडु। मदुरई। जी, आप सवाल पूछ सकती हैं प्रीति जी। जी, मुझे अपने ही बारे में पूछना था। मेरा फर्स्ट मैरिज का म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स हो गया है। हाँ। एंड मुझे पूछना है कि मेरी लाइफ में आगे सेकंड मैरिज है या नहीं, रहेगा तो कैसा रहेगा, और जॉब अभी मैं कर रही हूँ, तो मेरे जॉब में डिफिकल्टीज है या कैसा रहेगा जॉब? जी प्रीति जी, देखिए आपका मिथुन लग्न है, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विशाखा नक्षत्र है, केतु की महादशा चल रही है और आप रिश्ते को संभाल नहीं पाई। पति तो ठीक लग रहा है वैसे इस कुंडली से, सप्तमेश बृहस्पति होकर के अपने से तीसरे बैठे हैं कुंभ राशि के। हाँ, चंद्र राहु का ग्रहण योग वृश्चिक राशि में 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, मतलब पिछले करीब 2.5-3 साल से आप 7.5 से जूझ रही हैं। मिथुन लग्न है, शनि इससे अधिक कष्ट नहीं देंगे, नौकरी आपकी चलती रहेगी। कम से कम आपकी उम्र से 6 से 7 वर्ष छोटा पुरुष पति के रूप में मिलेगा, जो कि आप स्वतः चयन करेंगी या वो लड़का खुद आपको प्रपोज करेगा। आरंभ करिएगा, वो समय आपका आ रहा 2017 के आसपास में। दिसंबर 15 के बाद वो स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। 17 तक आपका द्वितीय विवाह का योग बन जाएगा। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे की कार्यक्रम की, जो कि बहुत ही खास कार्यक्रम है, खासतौर से उन फैमिलीज के लिए जहां पर मकसद होता है कि पूंजी को इस मकसद से जोड़ा जाए, या तो बच्चे की पढ़ाई में लगाया जाए या बेटी के विवाह में लगाया जाए, लेकिन वो धन जब बर्बाद हो जाता है बीमारियों में, तब बहुत दुख होता है और फिर तो इंसान इतना निराश हो जाता है, ये सोचकर चलता है कि अब ये पूंजी वापस से शायद ही जुड़ पाए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपाय कल, आज और कल के पास है। आज दोपहर का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना, उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे राहुकाल गुलिकार के बारे में भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जीजा जी के कर्मों के बारे में भी। जी हाँ, अगर जीजा साली की हम बात कर ही रहे हैं, हमने इससे पहले ब्रेक से पहले बताया कि पत्नी के हो सकते हैं कुछ ऐसे पूर्व जन्मों के कर्म जो कि इस तरह का जो दंश है उसे अपने जीवन में झेलना पड़ जाए। लेकिन जो जीजा साहिब हैं, अगर वो भी इस तरह के कोई काम करते हैं या कुदृष्टि अपनी साली के प्रति रखते हैं तो वो भी बहुत कुछ भोग सकते हैं। लेकिन कर्म भी सुधारने का प्रयास तो हमारा फर्ज ही है। आचार्य जी का पूरा ये प्रयास रहता है वो सामाजिक संदेश देने का जो आप तक पहुंचे और आपका भला हो। आइए जान लेते हैं। यदि पुरुष बुरी नजर रखेंगे तो उनके कर्म किस तरह से दूषित होंगे, पीड़ित होंगे, साथ ही साथ कर्म को सुधारा कैसे जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है, वो भी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जाने कि यदि पुरुष बुरी नजर रखते हैं तो उनके कर्म बिगड़ते कैसे हैं।
नंबर 1, शिक्षा में रुकावट की संभावना बनती है। पहले कुंडली से जान लें आप कि कुंडली में किस तरह से भाग्य दूषित होगा। नवम और पंचम भाव दूषित रहेगा। नवम और पंचम भाव पूरी तरह से पीड़ित और दूषित रहेगा। पंचम भाव शिक्षा का है, नवम भाव भाग्य का है। पंचमेश यदि छठे भाव में है तो वैसा पुरुष अपनी साली पर कुदृष्टि से देखेगा ही देखेगा। शनिदेव की यदि नवमेश पर दृष्टि पड़े, ये सारी चीजें, और जानते हैं क्या मिलाया जाता है? गुण मिला दिया जाता है। 25 गुण मिल गया जी, 28 मिल गया जी, लड़का कमाता है जी 1.5 लाख रुपए। अरे लड़के का चरित्र देखिए। इसीलिए मैं 3 चीजों पर फोकस करता हूं, आयु बल, चरित्र बल और संतान उत्पादन बल। गुण 36 मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? 4 ठुला करके बैठा देगा घर में, बेटी आपकी सुखी रहेगी उससे। शास्त्र में स्पष्ट आया है मनुस्मृति में कि आप ऐसे स्वस्थ चरित्रवान पुरुष को अपनी कन्या दें। वहां जाति बंधन नहीं आया है कि वो जमादार है या वो मुसलमान है, वो हिंदू है या ईसाई है। स्वस्थ पुरुष, चरित्रवान पुरुष के लिए शास्त्र कहता है कि अपनी कन्या दें, अन्यथा भाई और पिता को रौरव नरक मिलता है। अगर आपकी पुत्री का एक आंसू, आपकी बहन का एक आंसू उस पुरुष के कारण बहता है तो भाई और पिता कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। 7 जन्म तक वो आंसू पीछा करते हैं। स्पष्ट है, मैं सिद्ध कर दूंगा इसको। आप लोग कभी गुण न मिलाया करिए, ये बिल्कुल ढकोसला है। कभी था जमाना जब कंधे पर दूल्हे जाया करते थे। आप लोग गुण मिलाइए ही मत, उसको धत्ता बताइए, साइड हटाइए। आप ग्रह मिलाइए, चरित्रवान पुरुष को अपनी पुत्री दीजिए। राहु यदि पंचमेश को पीड़ित करता है तो ऐसा पुरुष चारित्रिक दोष का शिकार होता है और वह अपनी पत्नी की बहन पर कुदृष्टि डालता है। चाहे मौसी की लड़की हो या सगी बहन हो या बुआ की लड़की हो या मामा की लड़की हो, बहन लगेगी उसकी पत्नी की। केतु यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो यह भी बेहद खतरनाक स्थिति बनाता है। ऐसा व्यक्ति लंपट होता है। ये शब्द आता है ज्योतिषीय पुस्तकों में, लंपट चरित्र का होता है, फिसल जाता है, बहुत जल्दी फिसलता है। सूर्य शुक्र के घर में यदि है वृषभ राशि का या तुला राशि का, तो ऐसे पुरुष को अपनी कन्या कभी ना दीजिएगा, भले ही कन्या कुंवारी बैठा के खिलानी पड़े। पंचम भाव का स्वामी पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, भटका देगा। गुप्त रूप से कहीं एक पत्नी लाके रख देगा और आपकी बेटी पर, आपकी बहन पर थोप देगा उस रिश्ते को। आपकी बेटी, आपकी बहन रोते रोते अपने जीवन को आगे लेके जाएगी। था उसका कर्म भी, लेकिन भैया आप काहे के लिए उस कर्म के जिम्मेदार बनते हैं? उसका प्रारब्ध था, हमने इसको पहले ही बता दिया। ये उस कन्या का कर्म है, प्रारब्ध है कि इस प्रकार का पति मिला है। लेकिन आप क्यों माध्यम बन रहे हैं? आपने अपनी तरफ से कितनी तहकीकात किया, गुण मिला दिया, बैंक बैलेंस देख लिया, मर्सिडीज, फरारी, BMW देख लिया, बड़ी बड़ी कोठियां देख लिया, लेकिन उसके अंदर पनप रहा, पाप नहीं देखा, जिसको देखने के लिए प्रकृति ने आपको अपना दिव्य ज्ञान दिया है, आपको अनुभव दिया है। 12वें भाव में यदि शुक्र पीड़ित हो पुरुष का, तो कभी ऐसे पुरुष को अपनी कन्या नहीं देना चाहिए। ये सारे भटकाव की तरफ लेके जाते हैं। अब इस तरह का बता तो दिया, लेकिन आगे हम बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार का कर्म पुरुष करता है तो उसके जीवन में किस किस प्रकार का दोष आएगा, कहां कहां वह अपने जीवन में दुख पाएगा। जी हाँ, सुधारे कर्म, क्या क्या वो सुधारना है कर्म, हम आचार्य जी से पूछ ही लेते हैं। आचार्य जी इतना वेट नहीं कराते, हम बता ही देते हैं कर्म सुधारने। जी जी बिल्कुल बता दीजिए। चलिए कर्म सुधार लीजिए आप। किस किस तरह के कर्म सुधारने हैं? माँ को हर शनिवार मिष्ठान का वितरण करना है। ध्यान दीजिएगा, कर्म यहां से सुधारना होगा आपको। बिगड़ेगा कर्म पहले, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन सुधारना कर्म कहां पर है वो आप देखिए। बुधवार को अन्न का दान आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अन्न का दान आपको प्रत्येक बुधवार करना है। एक तांबे का कड़ा भी आपको दान करना बेहद शुभ रहेगा। पत्नी को पूर्णिमा तिथि पर यदि कुछ उपहार देते हैं तो भी आपके लिए यह महाकल्याणकारी रहने वाला है। अमावस्या को आप काजल लगाएं और साथ ही साथ शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से भी बहुत कुछ आपके अंदर सुधार की गुंजाइश आ ही जाएगी।
बहुत कुछ सुधर जाएगा। किसी पक्षी को पिंजरे से छुड़ा देने से भी आपके तमाम ग्रह जो हमने दूषित करके बताया था, जिसके कारण आपकी मानसिकता ही बदल गई है, वो समस्त ग्रह आप शुभ कर सकते हैं यदि किसी पक्षी को आप पिंजरे से छुड़ाते हैं। ये कुछ ऐसे कर्म सुधार करके आप अपने जीवन को बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं जो अभी हमने बताया है। और चलिए अब जान लेते हैं उस अशुभ समय के बारे में जिसमें नहीं करना है आपको कोई भी अपना काम, यानी कि राहु काल। नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। चलिए राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज का राहु काल रहेगा 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। इस बीच कोई भी शुभ काम नहीं करना है, काम बिगड़ जाएंगे, उपाय भी ना किया करिए। और कल का राहु काल रहेगा 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इस बीच में भी आपको शुभ काम करने से शास्त्र मना करते हैं, काम बिगड़ जाते हैं। अब बिगड़े हैं काम तो सुधारने भी जरूरी है, तो गुलिक काल के बारे में भी जान लेते हैं। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल। आज के गुलिक काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक रहेगा। इस बीच हर एक शुभ काम आपके बन जाएंगे। किसी भी कार्य की शुरुआत इस समय पर की जा सकती है। कल का गुलिक काल का समय प्रातःकाल 7:30 से ठीक 9 बजे तक रहेगा। इसमें भी आप हर एक शुभ काम कर सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं अपने खास कॉलर से, यानी कि लकी कॉलर से। आइए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। राम राम पंडित जी। जय श्री राधे। हाँ सर्वस्पर्श आशीर्वाद। हाँ जी पंडित जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा नाम परवेश है। हाँ। जी हाँ जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए। हाँ जी, मेरे बेटे की नाम है सन्नी गुलाटी। जी जी। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1984। जी। हाँ जी, और बर्थ प्लेस है वृंदावन। समय टाइम 2:05 AM। और वृंदावन का जन्म स्थान 2:05 AM। और सवाल पूछ लीजिए आप। AM पंडित जी, AM राग। हाँ जी समझ गए हैं आप। सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, मैं एक तो उसकी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मतलब काफी टाइम से देख रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहा हिसाब किताब। क्या करता है बेटा आपका? बेटा जॉब करता है। अच्छा। हाँ जी, उसकी जॉब के बारे में भी पूछना है पंडित जी। उसकी जॉब में 5-6 साल एक कंपनी में हो गए हैं, पर उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है जी। और बिल्कुल प्रमोशन हो नहीं पा रहा, परेशान रहता है। और उसकी कुछ चांस है उसी कंपनी में प्रमोशन होने के, या फिर कहीं और देखना पड़ेगा, जॉब चेंज करेगा, या सरकारी नौकरी का कोई जॉब है? जी बिल्कुल। चलिए बताते हैं। पौष शुक्ल षष्ठी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सोमवार का दिन है। सबसे बड़ी बात कि इसकी कुंडली अपने आप में ही इतनी पीड़ित है कि ये बच्चा बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बाहर निकल नहीं पा रहा। दुर्भाग्य ने इसके दोनों पैरों को पकड़ के रखा है। चलिए, भाग्यशालिनी है आप, आपको कॉल किया गया इस कार्यक्रम की तरफ से, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। परवेश जी देखिए, इसके लिए आप शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा और इसके मस्तिष्क से पाप कुकृत्य वाले विचारों को निकालने का प्रयास करिएगा। दूषित जन्मांक है ये, महापीड़ित जन्मांक है। शनिवार का व्रत करवा दें। प्रत्येक दिन रात में 11 बजे के बाद, हर रोज 11 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करना है। और बृहस्पतिवार के दिन केले का एक पौधा किसी मंदिर में तुलसी के पौधे के साथ लगा देना है। कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद जाकी स्थिति बनेगी। विवाह के लिए प्रश्न किया है। मेरे शोध के अनुसार यह जन्मांक कुंवारे की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी शादी होगी ही नहीं, अब जो मेरा शोध है। लेकिन ऐसा ना हो, हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और गौ सेवा करने से विवाह के योग बनते हैं, ऐसा मैंने अपने अनुभव में पाया है। तो गौ सेवा खूब करवाइए। वैसे यदि भाग्य में नहीं रहता तो मेरे कहने से भी बच्चा नहीं मानेगा, वो गौ सेवा नहीं करेगा, लेकिन करवाएंगी तो शायद शादी हो जाए।
तो साल 2015 उल्टी गिनती तो शुरू हो ही गई है। हाँ, 15 दिन 14-13 दिन बचे हैं। हाँ। तो बस 2016 आने ही वाला है और ऐसे में हम कुछ आपके लिए पेशकश ना लेकर आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आचार्य जी क्या लेकर आने वाले हैं भाई? 2016 ग्रहों का धमाल। बिल्कुल, देखिए ग्रहों का धमाल इतना तगड़ा होगा, इतना तीव्र होगा कि आपके लिए अकल्पनीय, असोचनीय, अचिंतनीय रहेगा। सबसे बड़ी बात, हर ग्रह की समस्त कहानियां, 1 जनवरी को क्या खेल है, 2 फरवरी को क्या खेल है, 3 मार्च को क्या खेल है, 4 अप्रैल को क्या खेल है, 5 मई को क्या खेल है, 6 जून को, हर एक एक दिन की कहानी आप तक पहुंचेगी सिर्फ इसी कार्यक्रम में। और प्रमाणित इतनी कि जैसे सूरज पूरब से निकलता है। कोई संदेह? नॉट एट ऑल। गंगा महापवित्र है, कोई संदेह, कोई शक? नेवर। तो यह एक ऐसा मंच है जो पूरे वर्ष का लेखा जोखा, सभी ग्रहों का धमाल पटाखे की तरह आपको यहां तक पहुंचाएगा। देखेंगे एक झलक क्या? देख लीजिए। जरूर जुड़िएगा हमारी इस खास पेशकश के साथ। 2016 ग्रहों का धमाल, एक एक पल का हाल मिलेगा आपको एडवांस में इसी मंच पर। फिलहाल यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक, रिश्तों की सीरीज में कल हम बात करेंगे दौरानी जेठानी के बारे में। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट वापस ब्रेक के बाद।